इस धरती पर एक मर्द के रूप में जन्म लेना एक बड़ा उपहार है और इस उपहार को वेस्ट करना एक मर्द के द्वारा किया जाने वाला सबसे बुरा काम है। मैं आपसे 8 ऐसी बातें शेयर करूंगा जो एक पुरुष को कभी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, जोकिंग अबाउट योर ड्रीम्स एंड गोल्स। हमें ये बात पता है कि जीवन में मजाकिया अंदाज का होना बहुत ही जरूरी है, लेकिन फिर भी जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जिनको लेकर के हमें कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और उनमें से पहली चीज है आपका लक्ष्य। अपने लक्ष्य को लेकर ना खुद मजाक करो और ना ही दूसरों को करने दो। अगर कोई आपके लक्ष्य का मजाक उड़ाता है तो उसकी आंखों में ऐसे देखो कि उसको तुरंत ही अपनी गलती का एहसास हो जाए। आप चाहे वो आपका बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो। बात बड़ी सीधी सी है कि अगर मेरे गोल को अचीव करने में कोई मेरा सपोर्ट नहीं कर सकता तो बेहतर होगा कि वो चुप ही रहे। नंबर 2, सिंप। सबसे पहले मैं आपको सिंप का मतलब बता दूं कि सिंप का मतलब एक ऐसे व्यक्ति से होता है जो दूसरों का बहुत अधिक ख्याल रखता है और उसे बहुत अधिक सहानुभूति दिखाता है, लेकिन बदले में उस व्यक्ति को वो अटेंशन, वो सहानुभूति नहीं मिलती। और खास तौर पर ये बातें पुरुषों के अंदर महिलाओं के प्रति देखी जाती हैं। हर लड़का ये जानता है कि वो एक सिंप नहीं है, लेकिन जब उसके आसपास कोई सुंदर लड़की आती है तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, उनके आंखों में बदलाव दिखाई देने लगता है और वो उस लड़की के अटेंशन को पाने के लिए डेस्परेट हो जाते हैं। बार बार एसएमएस करते हैं और अपना जरूरी काम छोड़ करके उनसे बात करने को तैयार रहते हैं। अब भले ही ये बात सुनने में फनी लग रहा हो, लेकिन एक्चुअली में ये लेक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट का लक्षण है। और सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी कोई मजाक नहीं है, ये एक सीरियस बात है। क्योंकि जो लोग सिंप होते हैं उनके सामने ही उनकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ घूमती है और वो बस एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करते रह जाते हैं। इसलिए दूसरों का ख्याल करने वाला बनो, बट डोंट बी ए सिंप। नंबर 3, एक्सेसिव इमोशनल अटैचमेंट। हर कोई अपने जीवन में कभी न कभी किसी चीज से, किसी जगह से या फिर किसी इंसान से अटैच्ड होता है और इसलिए वो उस चीज को, उस जगह को या फिर उस इंसान को खोने से डरता है। लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि आप अपने लाइफ में उस इंसान को, उस चीज को या फिर उस जगह को खोने वाले हो। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि इस वीडियो को बनाने का मतलब आपको हर्ट करना नहीं है और ना ही आपको चिंता में डालना है, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज आप जिन लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो वो आगे जाकर के सिर्फ एक मेमोरी में बदल जाएगी। इसलिए आपको उस दर्द को झेलने के लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर रखना होगा, क्योंकि आज नहीं तो कल हम सभी इस दर्द को अनुभव करने वाले हैं। इसलिए आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच नहीं रह सकते। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने किसी को खोया और वो आज तक उस दर्द से उबर ही नहीं पाए। इसके साथ ही उनके अंदर जो पोटेंशियल थी वो हमेशा के लिए बर्बाद हो गई। इसलिए आपके लाइफ में आगे क्या होने वाला है उसके लिए आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। अब मानसिक रूप से तैयार होने का मतलब ये नहीं है कि आपको हर्ट ही नहीं होगा। नो, आपको हर्ट होगा, जरूर होगा, क्योंकि हम सभी इंसान हैं। एज ए ह्यूमन बीइंग हम सभी को किसी प्रिय व्यक्ति को खोने पर दुख होता है, लेकिन दुखी होना और खुद को बर्बाद करना दोनों अलग अलग बातें हैं। नंबर 4, ऑलवेज सराउंडेड बाई अदर्स। ज़्यादातर लोग अपने पोटेंशियल को इसलिए वेस्ट कर देते हैं क्योंकि वे अकेले नहीं रह पाते या फिर अकेले रहना नहीं चाहते। वे लोग हमेशा मीडियोकर माइंड वाले लोगों के साथ घिरे रहते हैं या फिर एक गर्लफ्रेंड की तलाश में रहते हैं जो उनको अकेला फील नहीं होने देती। लिसन, एक मर्द होने के नाते आपको अक्सर बहुत सारी जगहों पर अकेले ही जाना चाहिए। भले ही आप अपने से ज़्यादा पावरफुल और हाई लेवल मेंटेलिटी वाले लोगों के साथ रहते हो, लेकिन फिर भी आपको अकेले रहने की आदत विकसित करनी चाहिए और इस क्वालिटी को मेंटेन रखना चाहिए। अब चाहें आप मूवी देखने जाएं या फिर किसी दूसरे स्टेट या कंट्री में घूमने जाएं, अकेले रहने से आप खुद को मेडिटेशन करने का समय दे सकते हो और खुद की खूबियों और खामियों को देख सकते हो। अब एवरेज माइंड वाले लोग आपको एक अजीब आदमी बोलेंगे, यहाँ तक कि आपके ऊपर हंसेंगे भी, बट इट डज नॉट मैटर, क्योंकि आपके पास सबसे पावरफुल चीज़ है और वो है आपका दिमाग। नंबर 5, लिसन टू इन्फ्लुएंसर। आजकल बहुत सारा ज्ञान आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, लेकिन आपको उन्हें ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर एंड्रयू टेट के बारे में बात करें तो उनके पिता एक चेस मास्टर थे, लेकिन एंड्रयू टेट एक फेमस किक बॉक्सर थे और अभी वो एक टेलीविजन स्टार हैं। अगर टेट चाहते तो वो भी अपने पिता की तरह एक चेस प्लेयर बन सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद को एनालाइज किया और किक बॉक्सिंग में अपना कैरियर बनाया। इसका मतलब यह है कि बिना खुद को एनालाइज किया अगर आप दूसरों की बातें सुन करके अपना कैरियर चूज करते हो तो सकता है आप उस क्षेत्र में फेल हो जाओ और आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। इसलिए किसी भी इन्फ्लुएंसर की बातों को ऐसे ही ब्लाइंडली फॉलो मत करो। नंबर 6, लेटिंग योरसेल्फ गेट बुलीड। जब हम बुलिंग की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में स्कूल या फिर कॉलेजेस का ख्याल आता है,
लेकिन सच्चाई यह है कि बुलिंग जैसी घटना हर उम्र में होती है और हजारों तरीकों से होती है। जैसे आपके फैमिली में आपको कोई ताना मारता हो, या फिर जहां आप काम करते हो वहां पर सबके सामने आपकी इंसल्ट की जाती हो, या फिर आपके फ्रेंड्स खुद को अच्छा दिखाने के लिए दूसरों के सामने आपका मजाक उड़ाते हों। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे बुलिंग किया जाता है। अब तरीका चाहे जो कुछ भी हो, जब आपको ये बात समझ में आ जाए कि आपकी बुलिंग हो रही है तो आप एक कदम आगे बढ़ो और इस पर एक्शन लो। अगर आप बुलिंग को खत्म करना चाहते हो तो आपको सैकड़ों फाइट करने की जरूरत नहीं है, नो। आपको 10 फाइट करने की भी जरूरत नहीं है, नो। आपको सिर्फ एक ही एक्शन लेने की जरूरत है, और वो एक्शन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि दोबारा आपसे कोई बुलिंग करने की हिम्मत ना करे। नंबर 7, टॉक टू मच। जब भी आप किसी कामयाब इंसान के बगल में बैठो तो ज़्यादा बोलने से बचो, बल्कि आप उनसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछो। ऐसे सवाल जो आपके तरक्की में, आपके डेवलपमेंट में हेल्प करते हों। ज़्यादातर लोग दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा बोलते हैं, क्योंकि उनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि सामने वाला कितनी मेहनत करके या फिर किस तरह से उस पोजीशन पर पहुंचा है। उनको लगता है कि सिर्फ वो बातों से ही सामने वाले को इम्प्रेस कर देंगे, बट ऐसा नहीं है। ज़्यादा बोलने वालों के अंदर आमतौर पर ईगो ज़्यादा होता है, और ये ईगो उनको ज़रूरत की चीज़ें सीखने से रोकता है। इसलिए जब भी आप किसी सफल व्यक्ति के बगल में बैठो या फिर खड़े हो तो उनके प्रति रिस्पेक्टफुल रहना और सवाल पूछना, क्योंकि जब आप सवाल पूछते हो और सामने वाले की बातें ध्यान से सुनते हो तो उस व्यक्ति के नज़र में आप एक इंटरेस्टिंग पर्सन बन जाते हो, और फिर वो इंसान आपको ऐसी वैल्यूएबल चीज़ें बताता है जो आपको अपने जीवन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। If you like this video, please share your love. God bless you, my dear friends, and live a great life.